नमस्कार, रीवा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। एक ओर शासन प्रशासन इस संकट की घड़ी में लोगों को रोजी रोटी उपलब्ध करवाने में जुटा है, वहीं नगर निगम रीवा फुटपाथियों का रोजगार छीनने में लगा है। आसमान में दिखा अद्भुत नज़ारा, वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया पूरी जुलाई दिखेंगे ऐसे नज़ारे। जिला प्रशासन ने मेरिट लिस्ट में आने वाले छात्रों को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। और घोघर मोहल्ला निवासी दबंग गुलाम हुसैन द्वारा किया जा रहा है पुश्तैनी रास्ता बंद करने का प्रयास। खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी के चलते शासन प्रशासन द्वारा जीविकोपार्जन हेतु लोगों को सहायता देने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है, वहीं नगर निगम फुटपाथियों का रोजगार छीनने में लगा हुआ है। प्रदेश केंद्र सरकार व जिला प्रशासन द्वारा कोरोना काल में गरीबों व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सुचारू भरण पोषण व जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराने में जुटा हुआ है। वहीं रीवा जिले का नगर निगम गरीब फुटपाथियों पर जुल्म करते हुए रोजगार छीनने में लगा है। हम बात कर रहे हैं सिरमौर चौराहा स्थित फ्लाईओवर के नीचे लगाने वाले फुटपाथी दुकानदारों की, जो किसी तरह से इस महामारी के दौर में दुकान लगाकर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। उन्हें हटाने के लिए अतिक्रमण अमला पिछले 2 दिनों से दुकान खोलने के समय निगम अमला उक्त स्थान पर पहुंच जाता है और दुकानदारों को सामान उठा ले जाने की धमकी देते हुए उनका सामान झोले में भरने के लिए बेबस कर देते हैं। यह सिलसिला 2 दिनों से लगातार जारी है। कल भी पूरा दिन निगम अमला बैठा रहा और आज भी वही स्थिति देखी गई। दुकानदार जो सामान बेचने हेतु घर से निकलते हैं वो अपने स्थान पर झोलों के अंदर सामान रखकर बैठे रहते हैं। वहीं कुछ दुकानदार नगर निगम कमिश्नर से बात करने के लिए लगातार नगर निगम के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही है। इसी कड़ी में आज कुछ समाजसेवी भी समर्थन पर पहुंच गए और फुटपाथियों का समर्थन किया। इस संबंध में दुकानदारों से रीवा 24 न्यूज़ ने बात की तो उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा कहा जा रहा है कि ये पार्किंग है, यहाँ से दुकानें संचालित नहीं कर सकते। किस चीज़ की दुकान लगाते हैं आप लोग? चप्पल जूता की दुकान लगाते हैं। कब से लगा रहे हैं? हम लोग 4 साल से लगा रहे हैं। तो इसमें क्या लिया जाता था, कोई शुल्क वगैरह नगर निगम से? नगर निगम से पहले 10 रुपये लिया जाता था, 5 रुपये लिया जाता था। अब क्या बोला जा रहा है? अब ये बोला जा रहा है कल से कि यहाँ आप दुकान न लगाओ। अभी तक हम लोग लॉकडाउन में थे, 3 महीने तक घर में बैठे, तो अब क्या करें बताइए? यहाँ से दुकान हटाया जा रहा है। क्या इसके लिए लिखित कोई नोटिस वगैरह आई है आपके? नहीं, लिखित कोई नोटिस नहीं आई है। यही अधिकारी आके हटा रहे हैं? यही आते हैं, कल भी आए थे, आज भी आए हैं। कल भी दुकान बंद करा दिए थे, सुबह लगाते हैं, आज भी बंद करा दिए। नगर निगम में पदस्थ रावेंद्र शुक्ला से बात करने पर उन्होंने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर यह कार्यवाही की जा रही है और उन्हीं के आदेश का पालन किया जा रहा है। कितनी दुकानें यहाँ लगती हैं? कहाँ लगी? दुकानें कितनी लगती हैं? दुकानें कब कितनी होंगी? 100-150 दुकानें। 100-150 दुकानें की 150 दुकानें हैं। तो हटाने का क्या मकसद क्या है? जैसे ये विशेष समय चल रहा है, कोरोना काल है, वैसे बेचारे सब परेशान है ना? इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद क्या कि यहाँ ऐसा झूठ करता है कि ये पर्व का ठेका है, यहाँ केवल वाहन खड़े होंगे, न कि ठेला। ये स्थान जो सुरक्षित है वाहनों के लिए अभी तक पर्ची भी कटती थी यहाँ लोगों की। कटती थी जब लोग आते थे। पर्ची तो कहीं भी रखेंगे, पर्ची शहर के अंदर कहीं भी कटेगी। इसका ठेका पार्किंग का हो गया। यहाँ खड़ी हुई गाड़ियाँ वहीं इस संबंध में समाज सेवी से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। ये जो फुटपाथी हैं, इनकी दुकानें हटाई जा रही हैं, तो इसमें किस प्रकार से आप सहयोग करेंगे? सर, मैं ये चाहता हूँ कि इनको हटाने से पहले शासन इनकी व्यवस्था के बारे में देखे कि अगर ये नहीं कमाएंगे खाएंगे तो इनका परिवार, इनके घर के बच्चे कैसे जिएंगे, है ना? सबसे बड़ी समस्या इनके पास यही, कोई शौकियन यहाँ दुकान नहीं लगा रहा है, किसी को शौक नहीं लगा। अगर किसी की व्यवस्था हो जाएगी तो यहाँ फुटपाथ में धूल धक्कर खा के इस महामारी के समय में मरने कोई बाहर नहीं आना चाहता। सर, जैसे अभी नगर निगम के अतिक्रमण अधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उनसे आपने बात की तो क्या आश्वासन दिया? सर ने बोला है कि हम ऊपर अधिकारी से बात करेंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब तक बात ना हो जाए तब तक इनको बेचारों को यहाँ रहने दिया जाए, क्योंकि हर सुबह जब ये चलते हैं तो ये जो सामान खरीद के चलते हैं उसका भी पैसा शाम को इनको पेड करना पड़ता है, या कि खरीद के किसी न किसी से उधार लेके आते हैं तब ये सामान खरीद के चलते हैं, है ना? इनकी इतनी बड़ी विपदा है इनके सामने कि कैसे 10-5 हज़ार उधार लेके ये सामान लाके यहाँ ठेला लगाए और रोड में यहाँ सड़क में काम कर रहे हैं।
ऐसी स्थिति में इनको भगा देंगे तो जिससे उधार लिए वो भी इनके ऊपर चढ़ेगा। इनके बीवी बच्चों का क्या होगा, इनके परिवार का क्या होगा, इसका कोई ध्यान नहीं रख रहा है। बातों का समर्थन नहीं होता है तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम धरना रखेंगे अपने संगठन की तरफ से। हम कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, कमिश्नर का का घेराव करेंगे और सभी व्यापारियों के साथ में हम जो फुटपाथ में यहाँ काम कर रहे हैं हम उनके लिए लड़ेंगे। यहाँ पे आसमान में आज सुबह एक अद्भुत नज़ारा दिखा जिसे देखकर लोग उत्साहित हो रहे हैं। वहीं कुछ लोगों में डर का माहौल व्याप्त था, जिसकी पुष्टि हेतु रीवा 24 न्यूज़ ने वरिष्ठ वैज्ञानिक से बात की। आज सुबह यानी कि 8 जुलाई को आसमान में सुबह एक अद्भुत नज़ारा देखा गया जिसमें सूरज के चारों तरफ एक गोलाकार रिंग चमक रही थी। उक्त नज़ारे को देखकर युवा वर्ग काफ़ी उत्साहित था। वहीं कुछ लोगों के मन में डर का माहौल बना हुआ था। इसे भी लोग आफत की नज़र से देख रहे हैं। लोगों की आफत दूर करने के उद्देश्य से रीवा 24 न्यूज़ टीम ने अपने कैमरे में कैद करने के पश्चात वरिष्ठ वैज्ञानिक आरपी जोशी से उक्त नज़ारे की हकीकत जानने पहुंची तो उनके द्वारा जानकारी दी गई कि 3 ग्रहों के एक सीध में आ जाने से उक्त नज़ारा देखने को मिला है। ये भी बताया गया कि 28 जुलाई तक आसमान में आतिशबाजी होगी और ये नज़ारा वो सभी देख पाएंगे जहां अंधकार होगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये पूरा वर्ष अजूबों से भरा हुआ रहेगा। खासकर जुलाई माह में 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण के बाद से 6, 8, 12, 18, 23 व 26 जुलाई के दिन नई अद्भुत चीजें देखने को मिलेंगी। वहीं 28 जुलाई को जिस तरह से जमीन में आतिशबाजी होती है उस तरह आसमान देखा जा सकेगा। और भी बहुत कुछ बताया डॉक्टर आरपी जोशी ने, आप खुद सुनिए। सूरज पर एक रिंग टाइप की देखी गई, क्या है? देखिए, वस्तुतः ये जो जुलाई 2020 का महीना है ये खगोलीय घटनाओं से भरा हुआ महीना है, क्योंकि लगभग जो है पूरे 3 शताब्दी के बाद कुछ ऐसे ग्रह एक दूसरे की सीध में आ रहे हैं जो पहले अप्रत्याशित हुआ करते थे या बहुत कम आया करते थे। इसी का परिणाम है कि इस वर्ष में हम सब कुल मिलाकर के 5 ग्रहण का भी सामना कर रहे हैं, जिनमें कि अधिकांश जो है उपछाया ग्रहण या खंडग्रास ग्रहण ही है, परंतु संसार में कहीं न कहीं ब्रह्मांड में इनका असर अवश्य होता है। आज की जो घटना है वो 3 ग्रहों के एक साथ सीध में आने के कारण घटित हुई है। इन 3 ग्रहों में प्रमुख रूप से चंद्र, गुरु और शनि, ये तीनों जब एक साथ सीध में आते हैं तो एक चौथा ग्रह शुक्र बेहद चमककारक हो जाता है और उसकी चमक कुछ देर के लिए सूर्य से भी ज़्यादा हो जाती है। तो बस वही जो है शुक्र ग्रह का आज बेहद चमक देखने को मिली। 12 जुलाई को भी एक घटना घटित हो गई जिसमें कि चंद्रमा जो है वो मंगल ग्रह चंद्रमा को ढक लेगा। उस समय भी इस प्रकार की एक अप्रत्याशित खगोलीय घटना हम देख सकेंगे। ठीक इसी तरह 18 जुलाई को पृथ्वी, सूर्य और गुरु तीनों एक सीध में आएंगे। पृथ्वी, सूर्य और गुरु तीनों के एक सीध में आने के कारण गुरु चूँकि सबसे बड़ा ग्रह है, पृथ्वी के बहुत नज़दीक होगा और पूरी रात इसे देखा जा सकेगा। इसके ठीक विपरीत जो शनि है वो विपरीत हो जाएगा पृथ्वी के, और जिसकी वजह से वो 21 जुलाई को एक बेहद चमकदार छल्ले शनि के हम देख सकते हैं, नंगी आंखों से देख सकते हैं। और इस पर एक विशेष अध्ययन जो है वो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, जो कि एरिस के नाम से लोकप्रिय है, वहाँ इसके खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर शशिभूषण पांडे जी का मानना है कि 26 जुलाई को भी बुध ग्रह काफ़ी तेज चमकेगा। ये घटनाएँ होती रहेंगी और ग्रहों का ऐसा होना उनकी 2 प्रकार की गतियों के कारण होता है। एक तो हम देखते हैं कि ग्रह जो है वो अपनी कक्षा में गति करते हैं, जिसको हम कक्षीय या ऑर्बिटल मूवमेंट कहते हैं। इसके साथ ही साथ 5 ग्रह, जिनमें कि प्रमुख रूप से मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि आते हैं, जो कि कभी मार्गी और कभी वक्री होते हैं। तो इस प्रकार से वो अपनी धुरी पे भी घूमते हैं, जिसको हम अक्षीय गति कहते हैं। ग्रहों की इसी 2 प्रकार की गति, अक्षीय और कक्षीय के कारण ही खगोलीय घटनाएं घटित होती हैं। कक्षा 10वीं में मेरिट लिस्ट में आने वाले जिले के छात्रों को जिला प्रशासन द्वारा प्रशस्ति पत्र बांटा गया। रीवा जिले के 10वीं कक्षा में मेरिट लिस्ट में आने वाले छात्रों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के मोहन सभागार में सम्मान कार्यक्रम रखा गया। उक्त कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाना है। कार्यक्रम में संभागायुक्त कलेक्टर रीवा, नगर निगम आयुक्त, जिला पंचायत, सीईओ, अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिनके द्वारा छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने अपने उद्बोधन दिए गए। जिन छात्रों के 10वीं कक्षा में मेरिट लिस्ट में नाम थे उनको शुभकामनाओं के साथ प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही छात्र छात्राओं के साथ आए अभिभावकों का भी आभार व्यक्त किया गया।
कलेक्टर साहब, डॉक्टर इलैया राजा टी, आप सबके बीच में आपको प्रोत्साहन करने के लिए। तीसरा है आप 10th स्टैंडर्ड है, जैसे कि स्वप्निल ने बताया है सीओ जिला पंचायत में। ये उसके बाद आगे आपका 12th स्टैंडर्ड है, उसके बाद है ना आपकी बहुत सारी चीजें है ना देखना है। ये पहला कड़ी है, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ मार्गदर्शन को हमेशा जरूरी पड़ता है। लक्ष्य वो होना चाहिए जिसमें आपको खुशी मिलती हो, जो आप कर सकते हो। तो लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए। एवरेज शुड बी टारगेट। लक्ष्य हमेशा एवरेज का होना चाहिए। अगर प्रयासों में थोड़ी सी कमी रह जाए तो कंचनजंगा तक तो हम पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपने छोटा पहाड़ी का लक्ष्य रखा तो आप मैदान में ही रह जाओगे, मान के चलना। और जब बड़ा टारगेट रखा है तो उसके लिए बड़े प्रयासों की आवश्यकता है। 3C फॉर्मूला, करेज, कॉन्फिडेंस एंड कॉमन सेंस। साहस। जिले अंतर्गत मनगमा तहसील क्षेत्र के ऐतिहासिक मलकपुर तालाब में कब्जा कर नष्ट करने वालों पर रोक लगाने एवं क्षतिग्रस्त रोड सुधारे जाने की मांग को लेकर समाज सेवी ने ज्ञापन सौंपा है। सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए अवगत कराया गया कि रीवा जिले के मनगमा तहसील में ऐतिहासिक मलकपुर तालाब है। इसमें कई एकड़ भूभाग में असामाजिक तत्वों द्वारा इस धरोहर को नष्ट किया जा रहा है। साथ ही कब्जा कर भूखंड का फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेचना का सिलसिला भी जारी है। इसके अलावा मनगमा तहसील की मुख्य सड़क पूर्ण रूप से गड्ढे में तब्दील हो गई है, जिसकी अतिशीघ्र मरम्मत कराई जाए। उक्त समस्या से निजात पाने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने मांग की है। तो इसलिए हमारा निवेदन है कि मलकपुर जैसे ऐतिहासिक तालाब जो आस्था का केंद्र है उस पर सौंदर्यीकरण किया जाना चाहिए। जो लगातार बेजा कब्जा हो रहे हैं, भूमाफियों के द्वारा अतिक्रमण किए जा रहे हैं व राजनीतिक सरहंगों के द्वारा अतिक्रमण कराए जा रहे हैं, उस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए और बेजा कब्जा रोका जाना चाहिए। तो हमारा आयुक्त महोदय से हमने इस ओर कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार, भारत सरकार और इस मध्य प्रदेश सरकार समय समय पर इस आशय के निर्देश जारी कर रही है कि जल संरक्षण के लिए उपाय किए जा रहे हैं, परंतु मलकपुर जैसे तालाब जो लाखों लाख तादाद के जनमानस का आस्था का केंद्र है, वहाँ उनका जीविकोपार्जन चलता है। उस केंद्र पर मलकपुर तालाब पर जो अतिक्रमण लगातार हो रहे हैं उस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए और उसका सौंदर्यीकरण किया जाना चाहिए, ताकि वहाँ लाखों की तादाद में जो पर्यटक हैं वहाँ आए और उस केंद्र को देखें और वहाँ पानी जल संरक्षित हो और वहाँ पर बेजा कब्जा ना हो सके। इस संदर्भ में मैंने आयुक्त महोदय को ज्ञापन पत्र दिया है और ज्ञापन पत्र के माध्यम से मैंने निवेदन किया है कि जनहित के तालाबों को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल बेजा कब्जा हटाए जाने चाहिए। चाहे बेजा कब्जा करता कोई व्यक्ति हो, तत्काल उस पर बेजा कब्जा रोके जाने चाहिए। इस संदर्भ में मैंने ज्ञापन पत्र माननीय महोदय को दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर गंभीरता से हम कार्रवाई करेंगे। घोगर मोहल्ले में दबंग द्वारा पैसों के दम पर पुश्तैनी रास्ते को अपने कब्जे में लेने का प्रयास आज तीसरी बार फिर से किया गया। स्थानीय रहवासियों एवं मीडिया के पहुंचने के बाद एक बार फिर से वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया। शहर के घोगर मोहल्ले में रहने वाले गुलाम हुसैन द्वारा वक्फ की जमीन की हेराफेरी करते हुए अपने नाम करवा ली गई है, जिस पर कब्जा करने के फिराक में है। पैसों के दम पर पहले अपने नाम जमीन करवा ली है, उसके बाद से राजस्व अधिकारियों और पुलिस को अपनी तरफ मिलाकर पूर्व में ही 2 बार असफल प्रयास कर चुका है। आज फिर से पैसे देकर साठगांठ करते हुए राजस्व अधिकारियों और पुलिस वालों को बुलाकर सीमांकन करवाने का प्रयास कर रहा था। तभी स्थानीय लोगों ने विरोध करते हुए काम रोकने का प्रयास किया तो उल्टी सीधी धमकियां देने लगा। इसके बाद मोहल्ले वासियों ने मीडिया कर्मियों को फोन करके बुलाया, जिसे देखते ही राजस्व अधिकारी एवं पुलिस बल अपनी अपनी गाड़ी से 9-11 हो गए। वहीं गुलाम हुसैन अपने घर के अंदर चला गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पुश्तैनी आम रास्ता है, दर्जनों परिवार का उक्त रास्ते से आवागमन है, मंदिर जाने का रास्ता है जिसे बंद करने की फिराक में है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने स्थानीय रहवासी साधुराम सिकोटे से बात की। उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए। यहाँ से मंदिर में पूजा, बस्ती के लोग पूजा पाठ निकलना आना जाना टोटल बंद करवाना चाहता है और ये एक बार नहीं 3-4 बार हो चुका है। ये जमीन किसकी है? जमीन सार्वजनिक थी, अपने नाम करवा लिया है। ये पहले मस्जिद की थी, वक्फ बोर्ड में थी, फिर उसके बाद ये अपने नाम करवा लिया चोरी। ये वक्फ की जमीन है, वो अपने नाम करवा लिया। हाँ, करवा लिया है चोरी। और जबकि हम लोगों को पुश्तैनी यहाँ से रास्ता है आना जाना सब ये बंद करवाना चाहता है। ये दंगा करवाने के मूड में है, सोचता दंगा हो
इसके पहले भी कई बार बात हो चुका है। हाँ, दंगे की स्थिति में ये भी तीसरी बार फिर आज कर रहा है। एक बार और प्रशासन पूरा आया था, प्रशासन ने पूरा सब तोड़ ताड़ के फेंक दिया, इसको अति संवेदनशील घोषित कर दिया, इसको हिदायत दे गए थे, फिर उसके बाद फिर ये वही काम कर रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा इसका क्या है। पैसा खिला करके हम लोगों को डरवाता धमकाता है। अभी क्या घटना हुई? अभी वो रास्ता बंद करवाने के लिए वो डलवा रहा था, चूना पत्थर गड्डी करवा रहा था, बाउंड्री चीप गड़वा रहा, चीप भी रखवाया है सब अंदर। कुछ प्रशासनिक अधिकारी आए थे क्या? हाँ, प्रशासनिक अधिकारी थे यहाँ पे। क्या बोला उन्होंने? 2-3 पुलिस वालों को लिए था, आरक्षक लोग थे, एक ऐसा ही थे, और राजस्व से थे। उनको तो मैं पहचानता नहीं हूँ, पर राजस्व 2 लोग थे। आप लोगों को देखा तो भाग दिए सब। न्यूज वालों को देखा, न्यूज वाले जितने चैनल वालों को देखे तो भाग दिए अपने आप। वो कूद के माड़ा बंद करके अंदर घुस गया। तो कुल मिला के ये सेटिंग का मामला है भैया। पूरा पैसा खपा करके ये हम लोगों के रास्ता, टोटल हम लोगों की बस्ती के रास्ता और मंदिर में पूजा पाठ करवाना बंद करवाना चाहता है। इसका ये उद्देश्य है बस। तो यहाँ मंदिर और मस्जिद होने के कोई मतलब दोनों होने के वजह से कोई विवाद भी उत्पन्न हो सकता है? होता बिल्कुल होगा। जब अगर बंद करवाएगा ये तो विवाद तो होगा। रास्ता हम लोग की बंद करवाएंगे तो यही होगा, आज नहीं तो कल। अतिथि शिक्षकों के वेतन भुगतान में अनियमितता की जांच कराए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। रीवा जिले के संकुल केंद्र लालगांव में कार्यरत अतिथि शिक्षकों जो 2018-19 का वेतन भुगतान नहीं किया गया था, जिसकी जांच कराए जाने हेतु शिक्षा विभाग, कलेक्टर समेत अन्य संबंधित विभागों में निवेदन पूर्व में किया जा चुका है। शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते उक्त वेतन रुका हुआ है। लगभग दर्जन भर अतिथि शिक्षकों का साल भर का वेतन न दिए जाने से आर्थिक समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। लगातार अतिथि शिक्षक वेतन भुगतान को लेकर विभागों में चक्कर 2 वर्ष से लगा रहे हैं, परंतु कोई निष्कर्ष नहीं निकला, जिसके चलते आज अतिथि शिक्षकों द्वारा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही अगर 1 सप्ताह में यदि निराकरण नहीं होता है तो अतिथि शिक्षकों ने आमरण, अनशन व भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी है। किस लिए आए हैं? सर हम लोग 2 साल से अतिथि शिक्षक पे नौकरी कर रहे थे, जो 18-19 का सत्र था, इसकी वेतन आज तक हम लोगों को नहीं मिली। और अभी से 2 हफ्ते पहले हम लोग ज्ञापन सौंप चुके थे आयुक्त महोदय को। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम जांच करवाएंगे, और इसमें पूरा शिक्षा विभाग जो है डीओ से लेकर बीओ और संकुल प्राचार्य, मतलब ये लोग मिल के इतना घुमा फिरा रहे हैं मैटर को कि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। 2 साल से बस हम लोग चक्कर काट रहे हैं, कभी ये ऑफिस कभी वो ऑफिस, कोई मतलब स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा है कि क्या है। बस बोल देते हैं कि आप लोगों की जांच हो गई, अपात्र हो गए। ये जांच में अपात्र होने का कोई कारण होता है? कारण हम लोगों को नहीं बताया जा रहा है स्पष्ट रूप से, और कारण जानने का प्रयास कर रहे हैं तो कोई कुछ भी नहीं बताता। तो यही परेशानी है। हम लोग आर्थिक रूप से भी बहुत, मानसिक आर्थिक सभी रूप से बहुत तंग आ चुके हैं। अब लास्ट में हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है सभी लोगों ने मिलकर कि अब हम 1 हफ्ते का समय और दे रहे हैं शासन प्रशासन को। अगर इसमें कुछ नहीं होता तो हम लोग आमरण, भूख हड़ताल करेंगे 1 हफ्ते के बाद। इसीलिए आज हम लोग आए हैं। अंत में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे। अब देखते हैं वो क्या आश्वासन देते हैं। अगर 1 हफ्ते में वो कुछ निराकरण करवाते हैं, हम लोग को न्याय मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आमरण, भूख हड़ताल करेंगे। आपका शुभ नाम? संदीप द्विवेदी। आज आप कलेक्ट्रेट कार्यालय आए हैं जी, किस कारण से आए हैं? क्या हम लोगों का 17-18-19 का मानदेय नहीं मिल पाया। हम लोग गेस्ट टीचर में काम किए हैं। हम लोगों का 1 साल से ये लोग घुमा फिरा के पूरी बातें कर रहे हैं। हम लोग जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कलेक्टर साहब जाते हैं, कलेक्टर साहब के यहाँ जाते हैं, कमिश्नर साहब के यहाँ जाते हैं। पूरा मतलब एक तरह से हम लोगों को फुटबॉल की तरह यूज़ करते हैं। जिस तरह फुटबॉल का यूज़ किया जाता है कि पैर मार के उस पार में फेंक दिया जाता है, वो वाले प्लेयर इधर फेंक देते हैं। बिल्कुल सेम फुटबॉल जैसे कंडीशन है। हम लोगों का मानदेय भी जनरेट था, पोर्टल में भी है, सब चीज़ है, लेकिन फिर भी ये लोग ज़बरदस्ती को ये घुमा फिरा के हम लोगों की एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग भटक रहे हैं। आज 1.5 साल हो रहे हैं, हम लोगों को मानदेय अभी तक नहीं मिल पाया। हम लोग आते हैं, बार बार आते हैं, आश्वासन मिलता है मिलेगा मिलेगा, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ हम लोगों के साथ। ये बहुत बड़ा अन्याय हम लोगों के साथ। हम लोग काम किए, तिमाही में देख लीजिए, हाफ ईयरली में देख लीजिए, एनुअल में देख लीजिए, हम लोग ड्यूटी किए हैं, काम किए हैं, कापी जांचे हैं, दूसरे स्कूलों से कापी आई है वो चेक करके भेजे, वहाँ सारा रिकॉर्ड है, उपस्थित रजिस्टर में है, सब चीज़ है, लेकिन ये लोग फिर भी कुछ भी करने को तैयार नहीं है। हो जाएगा हो जाएगा, बस इसी करते करते ये सब बातें चल रही हैं। आज आपकी जो मांगे यहाँ पे आपको नहीं वो होती है, तो अब आगे आप क्या करेंगे? हम लोग भूख हड़ताल बैठेंगे। हम लोग परेशान हो चुके हैं 1.5 साल से।
मानने के चक्कर में परेशान हो चुके पूरी तरह से। अब लास्ट ऑप्शन है भूख हड़ताल, वही करेंगे। आपका शुभ नाम? रामकुशल सागी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। नगर निगम कार्यालय पहुंचकर समाज सेवियों द्वारा ज्ञापन सौंपते हुए शहर में सैनिटाइजेशन किए जाने की मांग की। कोरोना संक्रमण के मामले में वृद्धि होने के चलते शहर के मुख्य बाजार, मोहल्ले, गलियों समेत अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों पर सैनिटाइजेशन कराने से कोरोना संक्रमण से शहरवासियों को राहत मिलेगी, जिसके चलते शहर के समाज सेवी नगर निगम कार्यालय पहुंचे और आयुक्त नगर निगम को ज्ञापन सौंपते हुए शहर में समय समय पर सैनिटाइजेशन कराए जाने की मांग की है। उक्त जानकारी रीवा 24 न्यूज को समाज सेवी रंजन गुप्ता ने दी। संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए आज हमने निगम आयुक्त महोदय, नगर पालिका के नाम शहर में सैनिटाइजेशन करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा है। ये है कि शहर के मुख्य बाजारों में, मोहल्लों में और गलियों में एक बार पूरी तरह से सैनिटाइजेशन करवाया जाए, जिससे हम उनको राहत मिल सके। देखिए, आज हम लोग नगर निगम कमिश्नर साहब से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपने आए थे। शहर की जो जन समस्याएँ हैं और कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए सभी सार्वजनिक स्थल, सभी सरकारी ऑफिस और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, सबसे पहले इन सभी संस्थानों को सैनिटाइज कराने की आवश्यकता है। इससे पहले भी जब कोरोना का प्रकोप शुरुआत हुई थी, उसके बावजूद भी नगर निगम रीवा के द्वारा कहीं पे भी किसी भी ना तो पूरे मोहल्ले को और ना किसी लाइन से किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान कभी सैनिटाइज नहीं कराया गया। हम लोग की पहली मांग तो ये थी और दूसरी मांग में हम लोग आए जो शहर में यहाँ के ठेकेदारों के द्वारा जो निर्माण का चलाया जा रहा है वो इतना अनिश्चितपूर्ण है कि कहीं ना कहीं आप देखिए जनता पूरी तरह से परेशान है। सड़कें खोद के छोड़ दी गई हैं, नालियाँ खोद के छोड़ दी गई हैं, कहीं पर भी उसका निर्माण नहीं हुआ। ठेकेदार पूर्णतः मनमानी पर उतारू है। हम लोग सब लोग जीवन पब्लिक मांग करती है कि नए निर्माण कार्य को चालू करवाने की जगह पहले जो पूर्ण निर्माण कार्य हैं, पुराने निर्माण कार्य हैं, उनको पूर्णतः कंप्लीट करवाया जाए, उसके बाद कहीं पे भी नए निर्माण चालू करवाया जाए। यही नगर निगम कमिश्नर साहब हम लोग मांग करते हैं। निपनिया संकुल केंद्र से माध्यमिक एवं प्राथमिक पाठशाला के अध्ययनरत छात्रों हेतु पुस्तक वितरित की गई। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निपनिया संकुल केंद्र से 7 माध्यमिक एवं 21 प्राथमिक शालाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं में वितरित किए जाने हेतु पुस्तकें प्रदान की गई हैं। इस संबंध में संकुल केंद्र निपनिया में पदस्थ शिक्षिका से बात की गई। मैम, कितने स्कूलों के ये किताब कापी बट रही हैं? अभी तो ये 7 माध्यमिक और 21 प्राथमिक कुल मिला के 28 स्कूलों के लिए पुस्तक वितरण किया जा रहा है। आपका शुभ नाम? पुष्पा पांडे, किस पद में? शिक्षक निपनिया। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। एक और शासन प्रशासन इस संकट की घड़ी में लोगों को रोजी रोटी उपलब्ध करवाने में जुटा है, वहीं नगर निगम रीवा फुटपाथियों का रोजगार छीनने में लगा हुआ है। आसमान में दिखा अद्भुत नज़ारा, वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया पूरी जुलाई दिखेंगे ऐसे नज़ारे। जिला प्रशासन ने मेरिट लिस्ट में आने वाले छात्रों को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। और घोघर मोहल्ला निवासी दबंग गुलाम हुसैन द्वारा किया जा रहा पुश्तैनी रास्ता बंद करने का प्रयास। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।